Hello students, welcome to MABM online classes, and today I discuss a new chapter 3, factor affecting communication. आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बारे में। उसके बाद हम उसके फैक्टर माने कारक, क्या कारक है, क्या कारण है, या कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे संवाद को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो पहले कम्युनिकेशन हमारी क्या होती है, तो कम्युनिकेशन ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन वो शब्द होता है जो दो व्यक्ति या दो विचारवान व्यक्तियों को आपस में जोड़ता है। कम्युनिकेशन इज अ सिंबॉलिक प्रोसेस वेयर reality is produced, maintained, repaired and transformed। मतलब जो वास्तविकता होती है, जो सच्चाई होती है, जो सही तथ्य है, अगर हमें उसको दो लोगों के बीच में अगर ट्रांसफॉर्म करना है, भेजना है, शेयर करना है, तो वहां पे जो हमारा वर्ड यूज हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन मतलब कि क्या होता है, इट इज लाइक अ वेहिकल। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक वेहिकल होता है, एक साधन होता है जिससे हम अपने विचार को किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, कम्युनिकेशन इज अ वेहिकल। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर, क्या कारक हैं, किस तरीके के कारक जो हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। अब उसमें से बहुत सारे कारक हैं, जिसमें से हम लोग कुछ कारक, कुछ फैक्टर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें से आपका जो सबसे पहला फैक्टर हमने लिया है यहाँ पे, लैंग्वेज। लैंग्वेज वो फैक्टर है, वो कारक है जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? अब कम्युनिकेशन किसमें होता है, दो व्यक्तियों के बीच में होता है। दो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। अब उनके बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो लैंग्वेज सबसे बड़ा फैक्टर होगा वहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति हिंदी जानता है और सामने वाला व्यक्ति हिंदी लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कम्युनिकेशन। इसी तरीके से अगर सामने वाला व्यक्ति अगर इंग्लिश में बोल रहा है, इंग्लिश में स्पीच दे रहा है, और हम इंग्लिश नहीं जानते, तो क्या हम उसकी बातों को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। इस तरीके से जो पहला फैक्टर है आपका लैंग्वेज, आपके कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, फीलिंग। हम सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, हमारी अपनी फीलिंग। हम दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन में फीलिंग बहुत बड़ा मायने रखता है। फीलिंग मतलब उसकी अंदर की विचार, फीलिंग मीन्स उसके अंदर की कैसे विचार है, या वो अपने भावों को, फीलिंग मतलब भाव, उसके भाव कैसे हैं, उसके बोलने का तरीका कैसा है, या वो किस तरीके से किसी चीज को समझ रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, फीलिंग कहते हैं। सपोज करिए इफ समबॉडी इज स्ट्रेस्ड, मतलब बहुत ही तनाव में है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही तनाव में है, तो क्या आप उसके फेस को देख के आप नहीं समझ सकते हो कि वो तनाव में है कि नहीं? तो समबॉडी इज स्ट्रेस्ड, तो फीलिंग हमारी कैसे है, किसी व्यक्ति की स्ट्रेस है, तो वो क्या है, उससे हम पता चल जाएगा, हमको हमें कम्युनिकेट कर दिया अपने स्ट्रेस को बता करके कि हम बहुत ही तनाव में हैं। तो ये क्या है, उसका एक तरीके का एक्सप्रेशन, इस तरीके का एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, वो हमें कम्युनिकेट कर रहा है अपने बारे में, अपने फीलिंग को बता रहा है कि हम बहुत ही स्ट्रेस है। इसके बाद क्या है, वेयर वी आर एंग्री। अगर कोई गुस्से में है, जब कोई गुस्से में होगा तो उसका एक अलग ही रॉब होगा, एक अलग ही भाव होगा, एक अलग ही लैंग्वेज होगी। तो वो उसकी क्या होगी, अपनी फीलिंग होगी। वो किस तरीके से उस गुस्से को, अपने गुस्से को, एंग्री को किस तरीके से दिखाएगा, अपनी फीलिंग से वो दिखाएगा। ओके, आफ्टर दैट हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा कम्युनिकेशन को लेकर के। अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन का इन्वायरमेंट कैसा है। सपोज करिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम क्या करें, हमारा एक अपनी टीम है, किसी कंपनी की अपनी एक टीम है, उसमें एक बॉस है और बहुत सारे एम्प्लॉई हैं।
अगर उनको क्या करना है, कहीं किसी टॉपिक पे अगर मीटिंग करना है तो मीटिंग करने के लिए सपोज करिए उन्होंने प्लेस चूज किया और प्लेस उनका क्या था, मीटिंग का रेस्टोरेंट। ठीक है, अगर उन्होंने मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट चूज किया है तो आप समझ जाओगे कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा होगा, उसका उन पर क्या इफेक्ट होगा। तो रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट होगा तो वहां पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होगी, अलग अलग म्यूजिक बजते होंगे, अलग अलग तरीके के लोग होंगे, हर तरह से वो घिरे होंगे, इस तरीके का उनके पास का माहौल होगा। और उस दौरान वो किस तरीके की बातों को शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उनका क्या हाव भाव होगा। तो ये क्या है, उनका कम्युनिकेशन का जो फैक्टर है एनवायरनमेंट, वहां उनके कम्युनिकेशन पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन्वायरमेंट मतलब कि आप किस जगह पर हो, किस पोजीशन पे हो और आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, इसका इफेक्ट उस जगह पर होगा। इसके बाद क्या है, इस मीटिंग एवरी टाइम सेम बोर्ड। अगर आपका क्या है मीटिंग, कोई भी कंपनी के बॉस की अपनी मीटिंग एक ही रूम में, सिंगल रूम में हमेशा हो रही है तो उसका इफेक्ट भी एक अलग होगा। वहां पे हमेशा थोड़ी सी उनको बोरिंग महसूस होगी, थोड़ा सा उनको लेजीनेस महसूस होगा और इसका इफेक्ट उन पर पड़ेगा, उनके एनवायरनमेंट पर दिखेगा। इसके बाद जो 4 नंबर पे हमारा विजुअल परसेप्शन, हमारा जो अगला जो फैक्टर है विजुअल परसेप्शन, ये क्या होता है, विजुअल मतलब दृश्य और परसेप्शन उसका प्रभाव। इट रिफर्स टू द ब्रेन एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट द आई सी। अब कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है कि हम कम्युनिकेशन करने के लिए हम किसी को मान लीजिए कोई दृश्य दिखा रहे हैं, कोई सीन दिखाते हैं, किसी टॉपिक का अगर हम पिक्चर दिखा रहे होते हैं तो वो भी एक कम्युनिकेशन का क्या होता है, एक तरीका होता है, टाइप होता है। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा इसके पहले। तो विजुअल कम्युनिकेशन वही यहाँ पे है, विजुअल परसेप्शन। अब वहां पे आप किसी भी टॉपिक को अगर आप दिखा रहे हैं, सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर जो पिक्चर बनी है वो कितनी अच्छी बनी, कितनी बेस्ट क्वालिटी, कितनी बेस्ट अप्रोच को लेकर के बनी है, वो उस पर वहां पे डिपेंड करेगा। उसको आप क्योंकि देख कर समझोगे, उसको देखोगे और देखने के बाद आप उसके बारे में समझोगे, आपका ब्रेन उस चीज को का आकलन करेगा, उस चीज के बारे में समझेगा। तो यहाँ पे क्या है, विजुअल परसेप्शन। ठीक है, इट रिफर्स टू द ब्रेन, ब्रेन को क्या रिफर करता है, एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट द आई सी। ये क्या करता है, ये रिफर्स करता है ब्रेन को उस तरीके से उस पिक्चर को देख करके समझने में हमारी आंखों से। ठीक है, हम अपनी आंखों द्वारा उस पिक्चर को ब्रेन से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बात किया जो हमारे फैक्टर है लैंग्वेज, आपकी अपनी लैंग्वेज, और सामने वाला अगर उस लैंग्वेज को नहीं जान रहा है तो यहाँ पे लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकंड आपकी आती है फीलिंग, अपनी फीलिंग, आप कैसे हो, गुस्से में हो, तनाव में हो, तो वो आपकी अपनी फीलिंग होगी, वो कम्युनिकेशन पे इफेक्ट करेगी, कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इन्वायरमेंट, आप कैसे इन्वायरमेंट में हो, किसी शांत जगह पे हो या किसी बहुत ही भीड़ भाड़ जगह पे हो। अगर शांत जगह पे हो तो आपका कम्युनिकेशन अच्छे से होगा, अगर आप भीड़ भाड़ जगह पे हो तो आपका कम्युनिकेशन इसके बाद हमारा क्या है, फिफ्थ टॉपिक है पास्ट एक्सपीरियंस। देखिए बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा और उसे भी समझा जाएगा। पास्ट एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन में क्या इफेक्ट करता है कि सपोज करिए कि इन द पास्ट कभी आपने भूतकाल में अपने पिछले समय पर सपोज करिए कि आप किसी एक क्लास में बैठे, आप क्लास में बैठे हुए हो और आज टाइम पे आपने उस टीचर के सामने जिसका लेक्चर चल रहा है और आपने उससे क्या किया, कभी डांट खाई हो किसी टॉपिक को पूछते वक्त। अगर आपने उससे कभी कोई टॉपिक पे क्वेश्चन किया और तो टीचर ने आपको क्या दिया, आपको डांट दिया या आपको उस टॉपिक पर एक्सप्लेन करने से मना कर दिया, तो इन फ्यूचर उसके बाद आप क्या करोगे,
कभी भी अगेन आप उस टीचर से आप किसी तरीके के कोई भी क्वेश्चन को पुटअप नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो फैक्टर है आपका पास्ट एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको आपके सामने रिप्रेजेंट होगा कि आपका अपना पास्ट कैसा था और उस टीचर को लेकर के आपने क्या सोचा समझा, या उस टीचर ने आपके बारे में क्या सोच समझ के आपको डांटा हो, उस चीज को लेकर के आपने क्या किया, उससे कभी भी किसी और भी तरीके के क्वेश्चन को आपने उसके सामने पुटअप करने से पुटअप नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका अपना पास्ट एक्सपीरियंस। इसके बाद क्या आता है, प्रीजुडिशियस। ठीक है, प्रीजुडिस माने होता है क्या कि आप किसी चीज को आकलन करना, किसी चीज को क्या करना, तोड़ना एक तरीके से कह सकते हैं, या जस्टिफाई करना कह सकते हैं। ठीक है, जो तर्क संगत हो, कहते हैं तर्क संगत। इसका मतलब ये है कि इट इज निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड समवन और अदर। ये क्या होता है, ये हमेशा कम्युनिकेशन में क्या होता है, निगेटिव एटीट्यूड होता है। याद रखिएगा, जब भी आप कभी भी कम्युनिकेशन करते हो, किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो वहां पे जब आप किसी दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करते हो, जब तुलनात्मक भावना लाते हो, तो वो उस कम्युनिकेशन में क्या होगा, निगेटिव एटीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप किसी के बारे में अच्छी बात करोगे और किसी के बारे में खराब बात करोगे और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करोगे। तो एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश किया, मैन हैव मोर नॉलेज अबाउट व्हीकल्स देन वुमेन। मींस एक व्यक्ति, जो आदमी होते हैं, हमारे मन में अक्सर होता है कि आदमी औरतों से ज्यादा जानते हैं व्हीकल्स के बारे में। ठीक है, या किसी भी टॉपिक में अगर हमारे मन में यह आता है कि अरे हमसे ज्यादा ये नहीं जान रहा है, तो उस चीज उस जगह पे क्या हो गया है, आपके कम्युनिकेशन को लेकर के निगेटिव एटीट्यूड हो गया। याद रखिएगा, ये आपका जो प्रेजुडिस है, ये आपका ये जो है आपका फैक्टर है, कम्युनिकेशन फैक्टर, ये हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, आकलन करते हो, तुलना करते हो, दो लोगों के बीच में तुलना करते हो। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, तो जैसे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे देखा, मैंने मोर नॉलेज अबाउट व्हीकल देन वुमेन। आदमियों के पास ज्यादा नॉलेज होता है औरतों से। इसका एक बैड इफेक्ट है, जब आप उस जगह पर किसी एक ग्रुप में बात कर रहे हो और अगर आप इस टॉपिक पे अगर डिस्कस करके, और सपोज करो आपकी ये लाइन आपने कह दिया, कम्युनिकेट कर दिया सामने वाले, तो वहां पे जितनी भी वुमेन होंगी, क्या जरूरी है कि सभी वुमेन आपका व्हीकल के बारे में कुछ ना जानती हो? ऐसी बहुत सी होंगी, ऐसी बात नहीं है, बहुत सी ऐसी वुमेन वहां पे अवेलेबल होंगी जो बहुत कुछ जानती होंगी, लेकिन आपने क्या किया उनके बारे में, आप उनको गिराने के लिए इस तरीके के वर्ड आपने यूज कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका निगेटिव एटीट्यूड हो गया। वो याद रखिएगा, क्या हो गया आपका निगेटिव। इसी तरीके से आगे आपका सेकंड एग्जांपल है, यंग पीपल आर मोर एनर्जेटिक देन ओल्ड पीपल। ये भी एक आता है एक्शन 1 में। यंग पीपल आर मोर एनर्जेटिक, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं हर तरीके से ओल्ड पीपल से। तो ये बात तो सही है, कहने में ठीक है, लेकिन आपको ये जानकारी होगी, अक्सर कहते हैं ना, तजुर्बा ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो तजुर्बा इन्हीं के पास होता है, इसीलिए हम इनको मोर एनर्जेटिक अपने आप को ना कह के, अगर हम इनको कहते हैं अगर हम अपने आप को मोर एनर्जेटिक कहते हैं और इनको हम कहते हैं कुछ नहीं है ये ओल्ड पीपल, तो ये कि हमारी क्या होगी, गलत फहमी, क्योंकि तजुर्बा इनके पास है, एक्सपीरियंस इनके पास है। जो काम हम लोग करेंगे 10 मिनट में, या जिस काम को करने के लिए हम समय देंगे, सोचेंगे, समझेंगे, हो सकता है उसका नॉलेज इनके पास ऑलरेडी है और उस काम को वो बहुत ही कम समय में करते हैं। तो ये हमने टॉपिक पे बात किया प्रीजुडिस। ठीक है, तो ये छठा टॉपिक हमारा था कम्युनिकेशन फैक्टर को लेकर के। तो ये हमारे कम्युनिकेशन फैक्टर है। देखिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आप इस चीज को आप खुद से पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, और हमने आपको पीडीएफ भी हम इस पे शेयर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट कर सकते हो हमारे अपने टॉपिक पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।